नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की, यानी लासापा और मासापा। ये जो टर्म्स हैं बहुत देखने को मिलते हैं आपको, कहाँ चाहे आप स्टेट लेवल एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे रेलवे प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एसएससी प्रिपेयर कर रहे हो, आप इनमें से कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको एक टर्म देखने को मिलता है एलसीएम, एक टर्म यूज होता है एचसीएफ। ये होता क्या है, कैसे इन पर बेस सवाल आते हैं, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले किसके साथ, ये एलसीएम क्या है, व्हाट इज एलसीएम। मैंने आपसे कहा एलसीएम निकालो। अब एलसीएम होता क्या है हमें यही नहीं पता, हम निकालेंगे कैसे। तो एलसीएम का फुल फॉर्म की बात करें तो एलसीएम का फुल फॉर्म हो जाता है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या हो जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो सबसे छोटा जो मल्टीपल है यानी गुणज है इनका, वो क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो क्या गया, मल्टीपल क्या है, मुझे यही नहीं पता। लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो मैं तब निकालूंगा ना जो उनमें से उभयनिष्ठ सबसे छोटा मल्टीपल क्या है। मुझे अगर मल्टीपल पता हो तो मल्टीपल क्या है। आप मान लीजिए आपके सामने कोई एक नंबर लिखा है, मैंने लिखा 4, छोटा सा एक नंबर लिखा 4। तो अब इसके मल्टीपल यानी गुणज क्या होंगे, यानी इस नंबर के ऐसे नंबर जो इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाए। जैसे 4 का टेबल याद कर लो, पहाड़ा होता है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। ऐसे आपके नंबर जो 4 के टेबल में आ रहे हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। यानी जो भी नंबर 4 के टेबल में आते चले जाएंगे वो सब नंबर 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं 100, तो आपको पता है 4 इंटू 25, 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100। यानी ये जो 100 है वो 4 का मल्टीपल है। ये जो 100 है वो 4 का मल्टीपल है और 25 का भी मल्टीपल है। ये 100 जो है वो 4 का भी मल्टीपल है और 25 का भी मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 25 के मल्टीप्लाई करने पर आया है। ठीक है, और भी बहुत तरीके से मल्टीपल्स बन सकते हैं, उन सब पे हम लोगों ने बात करी है फैक्टर्स और मल्टीपल पर नंबर सिस्टम में। पर अभी हमें ये पार्ट क्लियर हो गया कि मल्टीपल होता क्या है। अब बात आई लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ऐसा छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं का सबका मल्टीपल हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा 6 12 18, 6 12 18, 3 नंबर लिए मैंने, 6 12 18 3 नंबर मैंने ले लिए हैं और मैं आपसे कहता हूं इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कर। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें मल्टीपल क्या फाइंड आउट करना है, क्या इनकी ये किन किन के मल्टीपल है वो फाइंड आउट करना है, या इन पर किस पर बेस मल्टीपल चल रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल यानी आपको दी गई संख्याओं के गुणज यानी मल्टीपल फाइंड आउट करने। अब मुझे पता है मुझे इन्हीं के गुणनफल याद करने, गुणनफल मतलब इन्हीं के मल्टीपल्स ज्ञात करने। अब 6 का मल्टीपल तो 12 भी है, 18 भी, तो 6 हो गया क्या आंसर? नहीं। हमारा कहने का मतलब है हमें इन सारी संख्याओं से क्या मल्टीपल, एक ऐसा नंबर चाहिए यहां पर ए जो 6 का भी मल्टीपल हो, 12 का भी मल्टीपल हो, 18 का भी मल्टीपल हो। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर ए चाहिए जो 6 का भी मल्टीपल हो, 12 का भी मल्टीपल हो, 18 का भी मल्टीपल हो। ठीक, अब इसको हम कैसे निकालते हैं, बेसिक मेथड होता है, पहले हम लोग उससे देख लेते हैं। 6 12 18, ठीक है, हमने इसे 2 से डिवाइड किया, 2 से ये चला गया कितनी बार, 3 6 9, फिर 2 से डिवाइड किया, ये कितनी बार चला गया, 3 3 3 सॉरी 9, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 1 3, और फिर 3 से डिवाइड किया 1 1 1। ये हमने क्या किया, हमने इसके फैक्टर्स निकाले, यानी इन सारे नंबर्स के जो फैक्टर्स थे, कॉमन फैक्टर्स, यानी ये नंबर्स किन किन के नंबर से डिवाइड होकर आ रहा है, या ये नंबर्स किन किन के मल्टीपल है। फैक्टर्स क्या होते हैं, किन किन से ये डिवाइड होकर आ रहा है, ये किन किन नंबर से डिवाइड होकर आ रहा है वो इसके फैक्टर्स हो गए। अगर इसके फैक्टर्स 2 2 3 3 है, 2 2 3 3 है, तो मुझे क्या पता चला कि यहां पर जो आपके प्राप्त, यहां पर जो आपको प्राप्त संख्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कैसे निकला।
आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से 2 बार डिवाइड हो, 2 से 2 बार डिवाइड हो, और 3 से भी 2 बार डिवाइड हो, और 3 से भी 2 बार डिवाइड हो, 3 से भी 2 बार डिवाइड हो। यानी 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 9 36। यानी 36 एक ऐसा नंबर है, 36 एक ऐसा नंबर है जो आपके 6 का भी मल्टीपल है, 6 6 जा 36, जो आपके 12 का भी मल्टीपल है, 12 3 जा 36, और जो 18 का भी मल्टीपल है, 18 2 जा 36। अब लिस्ट क्यों है? क्योंकि इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं हो सकती जो 6 के टेबल में भी आए, 12 के टेबल में भी आए, 18 के टेबल में भी आए। क्या कहा? 6 12 18 का एलसीएम जो है वो 36 है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी ये एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 6 के टेबल में भी आएगी, 12 के टेबल में भी आएगी, 18 के टेबल में भी आएगी। कॉमन हो गया, उबेनिस्ट हो गया ना, सबके लिए कॉमन हो गया, सब में आ रहा है, मल्टीपल भी हो गया और सबसे छोटा नंबर भी हो गया। अब आप कहेंगे 72 भी एक ऐसा नंबर, देखो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। 72 भी एक ऐसा नंबर है, 18 के टेबल में भी आएगा, 18 4 72, 12 के टेबल में भी आएगा, 12 6 72, और 6 के टेबल में भी आएगा, 6 12 72। ठीक, यहां पे आप देखिए, लेकिन इन दोनों में क्या छोटा है? 36 छोटा है। तो हमें क्या पता चला? लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है और इन तीनों के टेबल में आए। क्या हो? इन तीनों के टेबल में आ रहा होगा, तो वो हो जाता है एलसीएम। ठीक, अब इसको हम लोग जल्दी कैसे निकालते हैं? मान लीजिए यहां पे अभी यही लिखा था 6 12 18। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। हम क्या करते हैं, हम इसके प्राइम नंबर्स में की पावर वाले फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, क्योंकि यहां पे 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। 12 को लिख सकता हूं 2, प्राइम नंबर चाहिए यानी 2 का स्क्वायर लिख लूं, प्राइम नंबर चाहिए तो 2 का स्क्वायर लिख लूं, या 2 इंटू 2 लिख लूं, इंटू 3, यानी यहां से आपका क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 इंटू 3 12 होता है ना, ऐसे लिखते हैं और क्लियर। 6 12 18, दूर दूर लिखते हैं। 6 के फैक्टर हो गए 2 और 3, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 4 और 3। मैंने 4 और 3 क्यों लिया? क्योंकि 4 जो है वो किसी प्राइम नंबर के पावर में आ रहा है, यानी उसके सारे फैक्टर्स वही प्राइम नंबर्स के मल्टीपल होंगे। 4 के मल्टीपल क्या होते हैं? 2 इंटू 2। ठीक है, तो हम इसे प्राइम नंबर्स की पावर वाले टर्म्स को लेंगे। ठीक है, 18 को जैसे मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 9। 18 का मतलब 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 18। 9 का मतलब क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, यानी ये प्राइम नंबर्स के पावर वाला नंबर है, तो मैंने ले लिया। अब मुझे एलसीएम चाहिए। अब एलसीएम क्या करूंगा? यहां पर आपके जो हाईएस्ट पावर वाले नंबर है, हाईएस्ट पावर वाला मल्टीपल कौन सा है? 2 का 4, 3 का कौन सा है? 9, 36। यानी जो भी बड़ी वैल्यू है, जैसे 2 के मल्टीपल की सबसे बड़ी वैल्यू, 2 की पावर का सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? इसमें 4 है, तो मैंने 4 ले लिया। 3 की पावर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 9 है, तो मैंने 9 ले लिया। 4 इंटू 9 36 हो गया। ठीक है, अभी जब सवाल करेंगे तो और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अगला सवाल आपके मन में आता है, व्हाट इज एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? अब फैक्टर क्या होते हैं? मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया आपके सामने, 24 36 672, एक नंबर लिए थी। 24 36 72, 3 नंबर लिए मैंने आपके सामने। 24 36 और 72, 3 नंबर लिए। अब मैंने कहा मुझे फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स यानी गुणनखंड चाहिए। अब गुणनखंड क्या होते हैं? मान लीजिए आपके सामने लिखा है 4, तो अभी मैंने बताया 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2, तो ये 2 इंटू 2 इसके गुणनखंड हो गए। 6 लिखा है तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3, यानी ये 6 किन किन नंबर्स के मल्टीपल में आ रहा है? ये 6 किन किन नंबर्स के मल्टीपल में आ रहा है? वो नंबर्स इसके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड। फैक्टर्स क्या होगा? यानी दिया गया नंबर्स जिन जिन नंबर्स के टेबल में आता है या जिन जिन नंबर्स का मल्टीपल है, 6 क्या है? 3 का मल्टीपल है,
तो 3 इसका फैक्टर, 6 2 के मल्टीपल में है तो 2 इसका फैक्टर, 6 6 के मल्टीपल में है यानी इसका एक फैक्टर 6 भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से जब हम निकालते हैं तो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी हमें एक ऐसा गुणनखंड चाहिए, ठीक है, जो सबसे बड़ा हो और इन सब में आ रहा हो। कॉमन मतलब इन सब में आ रहा हो। एक ऐसा गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो और इन सब में आ रहा हो। ठीक, ऐसा गुणनखंड जो इन सब में आ रहा हो और सबसे बड़ा हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो सब में आ रहे हो और सबसे बड़े हो। अब मैंने 24 के फैक्टर लिखे। 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 इंटू 3, सही, यानी इसका एक फैक्टर हो गया 8, एक फैक्टर हो गया 3। हम प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में ही लिख रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको फिर से वैसे ही ब्रेक डाउन करके कर सकते हैं। कैसे, 24 36 72। ठीक, मुझे 4 एक फैक्टर दिख रहा है जो 4 सबको डिवाइड कर रहा है, 4 एक फैक्टर दिख रहा है जो सबको डिवाइड कर रहा है। तो मैंने कहा 4 का मतलब यहां से कितनी बार जाएगा, 4 से ये चला जाएगा 6 बार, 4 से ये चला जाएगा 9 बार, 4 से ये चला जाएगा 18 बार। ठीक है, फिर मुझे 3 एक ऐसा फैक्टर दिख रहा है जो सबको डिवाइड कर रहा है, 3 एक ऐसा फैक्टर दिख रहा है जो सबको डिवाइड कर रहा है। तो 3 से ये चला जाएगा 2 बार, 3 से ये चला जाएगा 3 बार, 3 से ये चला जाएगा 6 बार। अब मुझे ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं दिख रहा है जो इन सबको डिवाइड कर रहा हूं। कोई एक ऐसा नंबर दिख रहा है जो सबको डिवाइड कर रहा हूं, नहीं दिख रहा। मैंने क्या कहा, मुझे एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो सबको डिवाइड करे। जैसे 4 अभी यहां पे सबको डिवाइड कर रहा था तो 4 एक फैक्टर हो गया। 3 बाकी जो बचे हुए नंबर थे सबको डिवाइड कर रहा था, 3 एक फैक्टर हो गया। अब मैं कुछ भी लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नहीं रह जाएगा, यानी 4 इंटू 3 12 इसका एचसीएफ हो गया। ये एक मेथड है। 4 इंटू 3 यानी दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, 12 इसका फैक्टर हो गया। अब यहां पे कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। हम वही प्राइम नंबर्स के हाईएस्ट पावर के फॉर्म में लिखेंगे। 36 का मतलब 4 इंटू 9, 36 का मतलब 4 इंटू 9। ठीक, 72 का मतलब 8 इंटू 9, 72 का मतलब 8 इंटू 9। अब यहां पर आपको पता है 2 और 3 के प्राइम नंबर हैं, 2 और 3 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनके पावर के फॉर्म में हमने नंबर लिखा है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। यानी हम यहां पे क्या करेंगे, हमें कॉमन चाहिए तो हम देखेंगे स्मॉलेस्ट पावर। जैसे 2 की स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 2 यानी 4 है। 3 की स्मॉलेस्ट पावर 3 की पावर 1 3 है। 4 तिया 12, यानी हमने ऐसे नंबर्स देखे। तो अब देखो यहां पे क्या लिखा था, ध्यान से देखना, 24 36 72। 24 को लिखा था 8 3, 36 4 9 8 9। हमने देखा यहां पर 2 और 3 के मल्टीपल कॉमन है। क्या है, 2 और 3 के मल्टीपल, 8 2 की पावर 2। ठीक है, तो अब हमने देखा 2 का सबसे पावर वाला सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 की पावर वाला सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 की पावर में सबसे छोटा नंबर 4 है तो 4। फिर देखा 3 वाला है ना, 3 की पावर में सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 की पावर वाला सबसे छोटा नंबर है 3, तो 4 तिया 12 आंसर हो गया। ठीक है, अब मान लो अगर एक नंबर और ऐड कर लेता मैं 60, एक नंबर और ऐड कर लूं 60, तो 60 का मतलब हो गया 4 3 5। अब एक बात समझना, यहां पर 5 भी एक प्राइम नंबर आ रहा है पर अब हम इसे नहीं लेंगे। 5 को हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 5 किसी और नंबर में नहीं आ रहा। अगर 5 भी सब में आ रहा होता, अगर 5 भी सब में आ रहा होता तब हम क्या करते, 5 का और मल्टीप्लाई कर देते। क्योंकि 5 और सब में नहीं आ रहा है, इस वजह से हम 5 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर बात। आप देखो इसे सवालों के साथ समझते हैं, इन्हीं जो आपके डाउट्स है उनको सवालों के साथ क्लियर करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। पहला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 16 18 एंड 21। हमने क्या किया, हमारे सामने नंबर थे 12 16 18 21। प्राइम नंबर्स के पावर वाली
वैल्यूज में लिखा। जैसे 12 को हम क्या करेंगे 4 और 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3, 4 तिया 12। 16 अपने आप में ही 2 की पावर 4 है, यानी प्राइम नंबर की पावर के ही फॉर्म का नंबर है, उसको एज इट इज कर दिया। 18 को क्या लिखा 9 इंटू 2, 18 को क्या लिखा 9 इंटू 2, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, प्राइम नंबर की पावर का नंबर है, वैल्यू है ना, 3 का स्क्वायर है ना 9, यानी प्राइम नंबर हो गया 3, उसकी पावर वाला नंबर है, उसमें कोई और नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 9 एज इट इज। 21 का मतलब हो गया 3 और 7। हमें क्या करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लासापा निकालना है। तो हमने क्या किया 2 की सबसे बड़ा मल्टीपल, 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल यहां पे क्या है 16, 16 लिख लिया, इनटू फिर 3 का सबसे बड़ा मल्टीपल, 3 का सबसे बड़ा मल्टीपल इसमें क्या है 9, हाईएस्ट पावर वाला नंबर, और फिर 7, 7 का सबसे बड़ा, 7 अकेला ही है, 7 की पावर 7। हमने क्या किया, हमने देखा 2 की सबसे बड़ी पावर वाला नंबर यहां पे क्या था, 2 की सबसे बड़ी पावर वाला नंबर है 16, तो 16, ठीक। फिर हमने क्या देखा 3 की हाईएस्ट पावर वाला नंबर कौन सा था, 3 की हाईएस्ट पावर वाला नंबर था 9, तो 9 रख दिया। फिर हमने देखा 7 की हाईएस्ट पावर वाला नंबर क्या था 7, तो 7 रख दिया। 16 इंटू 9 144, 144 इंटू 7, 7 चौके 28, 8 2 कैरी, 14 इंटू 7 98 और 2 कैरी था 100, 1008, यानी कि ऑप्शन 4 1008 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1008 आपका आंसर आ गया। चलिए एक सवाल आप सबके लिए, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर बताएं आंसर क्या आएगा। हम भी आपको अभी सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा बच्चों। तो एक बार पहले आप लोग इसे सॉल्व करें, ठीक है, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए उम्मीद करते हैं आप सबका आंसर आ गया होगा। चलिए देखें इसका आंसर क्या आएगा और कैसे। यहां पे आपको नंबर्स दिए गए थे 24, 36, 63 और 98। ठीक है, 24 का मतलब क्या होता है बच्चों 8 और 3, 24 का मतलब क्या हो गया 8 इंटू 3। 36 का मतलब हो गया 4 इंटू 9। ठीक है, 63 का मतलब हो गया 9 इंटू 7 और 98 का मतलब हो गया 49 इंटू 2। 98 का मतलब क्या हो गया 49 और 2। तो 24 8 तिया 24, 36 4 इंटू 9, 63 9 इंटू 7, 98 49 इंटू 2। हमने क्या किया, हमने इनको जो वैल्यूज को रखा वो ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में रखा जहां पर आपके सामने क्या है प्राइम नंबर्स के हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स आ जाए। ठीक है, अब चलिए यहां पे अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 8 हाईएस्ट पावर है 2 की, 9 हाईएस्ट पावर है 3 की और 49 हाईएस्ट पावर है 7 की। अब देखो 49 इंटू 9 यह आपका क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 441। 49 इंटू 9 21 का स्क्वायर कैसे हुआ, यहां पे आपने देखा 3 का स्क्वायर हो गया और ये 7 का स्क्वायर हो गया, यानी 3 इंटू 7 का स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 7 21 और 21 का स्क्वायर होता है 441, यानी 9 इंटू 49 441 हो गया। इसमें 8 का मल्टीप्लाई किया, 8 एकम 8, 8 वन जा 8, 8 फोर जा 32, 8 चौके 32, फिर से 8 8 फोर जा 32, 32 और 3 कैरी था 35, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 3528, 3528, यानी ऑप्शन 1 जो है बच्चों वो आपका सही जवाब है। ऑप्शन 1 क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। क्लियर हो गई बात, सबका आंसर आ गया होगा। ये क्या किया, प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर वाली वैल्यूज को के फैक्टर्स में हमने से ब्रेक किया, वहां से जो हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स थे वो लिखे और उन्हें मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। अब बात करते हैं एचसीएफ की। ठीक है, अब बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ में आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा है 48 90 12 और 168। ठीक, 48 को हम क्या कहते हैं 16 3, 16 इंटू 3 48। 90 का मतलब देखो 9 इंटू 10, 90 का मतलब 9 इंटू 10, 9 10 का मतलब 2 इंटू 5। ठीक,
अच्छा 12, 12 का मतलब होता है 4 3। अब एक चीज आप यहां पर देखिए, हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि हमें 5 का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि 5 बाकी जगह आ नहीं रहा। ठीक, अब मुझे क्या देखना है, 2 की 2 यहां आ रहा था, बात समझना, 2 यहां आ रहा था, 2 यहां आ रहा था, क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल 2 से डिविजिबल है। 2 की लीस्ट पावर, 2 की लीस्ट पावर वाला नंबर 2 ही दिख रहा है, इससे कम नहीं है ना, है। अच्छा 3 आ रहा है, 3 यहां भी आ रहा है, 3 यहां पे भी आ रहा है, लीस्ट पावर 3 की 3 ही होगी, लीस्ट पावर 3 की 3 ही होगी। अब मेरे को बस ये देखना है क्या ये 3 से डिविजिबल है? 8 और 1 9, 9 और 6 15, 3 से डिविजिबल है यानी 3। अब ये 6 के अलावा किसी का भी मल्टीपल हो मुझे मतलब नहीं। अब वैसे अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड होगा, 8 से जाएगा 21 बार, 3 7। अब देखो 8 आपका हाईएस्ट पावर है, नहीं सॉरी 8 आपके लोएस्ट पावर से बड़ा है, लोएस्ट पावर 2 है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है। हमें क्या चाहिए, 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 2 भी है, 2 की पावर 3 भी है, 2 की पावर 4 भी है। हमें क्या चाहिए, लोएस्ट वाला चाहिए। लोएस्ट वाला मतलब 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1। 3 के केस में देखा 3 भी है, 9 भी है, फिर 3 है, 3 है, तो 3 और 9 में छोटा वाला नंबर क्या है, 3। 5 और 7 सब में नहीं आ रहे तो उसको इग्नोर मार दिया, 5 और 7 सब में नहीं आ रहे उन्हें इग्नोर मार दिया, तो 2 3 6 आपका लोएस्ट फैक्टर हो गया, ऑप्शन थर्ड 6। आपका लोएस्ट फैक्टर क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड 6। अब देखो इसको हम लोग और जल्दी कैसे कर सकते हैं, देखना आप इसे और जल्दी कैसे कर सकते हो, 48 90 12 और 168। आपको पता है यहां पे सबसे छोटा नंबर 12 है, आप यहां देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है, 12 है। आप 12 को उठाइए क्योंकि आपको पता है 12 से बड़ा एचसीएफ हो नहीं सकता। अगर सबसे छोटा नंबर 12 है तो 12 से बड़ा एचसीएफ हो नहीं सकता। आपको पता है 12 से 90 डिवाइड नहीं होता, 12 8 96, 12 8 96 होता है, और 12 7 84, 90 कहीं आ ही नहीं रहा, तो आपको पता चल गया 12 ऑप्शन में नहीं है। अब आपने कहा ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है यानी 2 का तो मल्टीपल है। अब आपने कहा लेकिन 2 से बड़ा भी हो सकता है। अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर यहां पर ये सारे नंबर्स 3 के भी मल्टीपल हो गए, अगर ये सारे नंबर 3 के भी मल्टीपल हो गए तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 3 से और हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 8 12 3 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, 2 और 1 3 3 से डिविजिबल है, 1 और 6 7 7 और 8 15 3 से डिविजिबल है, 2 से के भी मल्टीपल है, 3 के भी मल्टीपल है, यानी 6 आंसर हो गया। आप क्या करेंगे, यहां पर छोटा वाला नंबर देखें, छोटा वाला नंबर उसके फैक्टर्स देख लें, यहां पे अगर सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, चेक कर लें क्या इनके फैक्टर से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। जो नीचे से स्टार्ट करें, जैसे 12 से करा, 12 से 90 नहीं हो रहा था, नहीं है फैक्टर। 6 से किया, 48 भी है, 90 भी है, 12 भी है, 168 भी है, यही आंसर हो गया। बाकी फैक्टर्स चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो अगला सवाल, वीडियो पॉज करें, ठीक है, वीडियो पॉज करें, सॉल्व करने का प्रयास करें। तो यहीं पर अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आप सबका आंसर आ गया होगा। अब देखो यहां पर अगर नहीं आया तो देखो दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, 252 308 198। ठीक, अब मैंने यहां पे क्या देखा, पहले स्टार्ट करते हैं यहां से, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। 352 ये कितने से चला जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से ये कितनी बार जाएगा, 4 6 24, 1 बचा 12, 3 63 टाइम, और 63 का मतलब क्या हो जाता है, 4 से जाएगा 63 बार, 63 का मतलब हो जाएगा 9 × 7। 308 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो हमने इसे 8 से डिवाइड नहीं, 4 से करेंगे, 4 सत्ते 28 2 28, 4 से जाएगा ये 77 टाइम्स, 4 से जाएगा ये 77 टाइम्स, तो 4 7 11। ठीक है, अब 198 को देखें, 198 आपका 4 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा,
2 से ये चला जाएगा कितनी बार? 99 टाइम्स। 2 से ये चला जाएगा 99 टाइम्स, यानी 2 9 11। अब आपने देखा कि जो 9 है वो सब में नहीं आ रहा, इस वाले केस में 9 नहीं आ रहा, कट गया। 7 जो है वो इस वाले केस में नहीं आ रहा, तो 7 भी कैंसिल आउट हो गया। 11 है वो इस केस में नहीं आ रहा, 11 भी कैंसिल आउट हो गया। 4 4 और 2, इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 है, तो आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। 4 4 2, 2 के मल्टी पावर वाला नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर यही है, आंसर हो गया। अब इसको चेक कैसे करेंगे? ठीक है, हमने आपसे कहा आप क्या करें, छोटे वाले नंबर को देखें, सबसे छोटा वाला नंबर किस किस से डिविजिबल है। मैंने कहा 2 से सबसे छोटा वाला नंबर डिविजिबल है, 22 से स्टार्ट करो, सॉरी 22 से मैं अगर इसे डिवाइड करूं, 22 से डिवाइड हो जाता है 2 और 11, बिल्कुल 2 और 11 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 22 हो सकता है। क्या ये नंबर 22 से डिवाइड हो रहा है? ये आपको दिख रहा है 22 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये नंबर आपको सीधे सीधे दिख रहा है 22 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 22 से करोगे तो 22 एकम 22, 3 32 बचेगा, यानी 22 ऑप्शन से चला गया। अब मैंने कहा 14 पे आ जाओ, छोटा वाला नंबर ये था, 14 को देखा मैंने, ठीक है, 14 से ये डिवाइड हो रहा है, 14 से ये डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये 14 से डिवाइड नहीं होगा, खत्म। ये नंबर आपका 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, खत्म। अब क्या आ गया? 2 बचा, 2 से सब डिवाइड हो रहे हैं, यही आंसर है, क्योंकि सारे नंबर इवन है। आप क्या करें, छोटे वाले नंबर को देखें, फिर आप यहां से ऑप्शन से उठाना शुरू करें बड़े वाले नंबर से। अगर आपका पहला नंबर डिविजिबल है तो दूसरे नंबर पे आ जाओ, अगर दूसरा भी डिविजिबल है तीसरे पे आ जाओ, अगर तीनों डिविजिबल हो गए आंसर वो है। अगर पहला डिविजिबल है दूसरा नहीं है तो ऑप्शन फिर आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो। 4 ऑप्शन चेक करेंगे, जल्दी हो जाएगा। आप फैक्टर निकालने से, फैक्टर निकाल के उनको सॉल्व करने से अच्छा है आप ऑप्शन से उसे पिक कर ले बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जब आपके सामने आ जाए एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी किसी भिन्न का अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, क्या करना है, किसी भिन्न का अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं। एक कंडीशन याद रखिएगा, अगर आपको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन चाहिए, यानी किसी भिन्न का लासापा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंश का एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले जो वैल्यूज होंगी उनका एलसीएम ले लोगे और नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ ले लोगे, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यानी एलसीएम ऊपर एचसीएफ नीचे। किसके केस में? एलसीएम के केस में। एचसीएफ के केस में उल्टा, एचसीएफ के केस में क्या हो जाएगा, यहीं पर किसी भिन्न का अगर मुझे एचसीएफ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एचसीएफ को ऊपर रखूंगा, एलसीएम को नीचे रखूंगा, एचसीएफ को ऊपर रखूंगा, एलसीएम को नीचे रख लूंगा। बात क्लियर? एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यानी अंश का लासापा डिवाइड बाय हर का मासापा। वहीं पर एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अंश का मासापा डिवाइड बाय हर का लासापा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे रख लो, एलसीएम की बात होगी तो एलसीएम ऊपर एचसीएफ नीचे, एचसीएफ की बात होगी तो एचसीएफ ऊपर एलसीएम नीचे, जिसकी बात होगी वो ऊपर और दूसरा वाला नीचे आ जाएगा। क्लियर? चलिए सवाल देखते हैं इसका। तो पहला सवाल ये रहा, यहां पे आपके सामने क्या दिया गया है, 25 10 13 2, ऊपर ये दिया गया है, नीचे आपको क्या दिया गया है, 6 9 12 3, यानी ऊपर वाले का मुझे एलसीएम चाहिए, ऊपर वाले का मुझे एलसीएम चाहिए। ऊपर वाले का एलसीएम देखूं तो ये 25 का मतलब तो सीधे सीधे 25 आ जाएगा, 5 की हाईएस्ट पावर। फिर बात करूं 10 का मतलब होता है 5 इंटू 2, हाईएस्ट पावर ऑलरेडी है। ठीक है, 13 की बात करूं तो 13 ऐसे ही आ गया, 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही हो गई। ठीक है, 25 दूनी 50, 50 इंटू 13 650, यानी ऊपर वाली वैल्यू तो 650, ऊपर वाली वैल्यू तो 650। अब 6 9 12 3, छोटा वाला नंबर देखो, 3 अपने आप में प्राइम नंबर है, 3 अपने आप में प्राइम नंबर है, यानी अगर 3 के मल्टीपल सारे हैं तब तो एचसीएफ 3 है, वरना 1 हो जाएगा। 3 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, यानी इसके फैक्टर सिर्फ 2 होंगे, 3 और 1, सबसे छोटा नंबर 3 है।
अगर 3 के सारे नंबर मल्टीपल है तो एचसीएफ 3 है, वरना 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के सब मल्टीपल होंगे। तो मैंने देखा 12 भी 3 का मल्टीपल है, 9 भी 3 का मल्टीपल है, 6 भी 3 का मल्टीपल है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर थे मैंने उनका एलसीएम निकाला, वो आया 650। नीचे वाले जो डिनोमिनेटर थे उनका मैंने निकाला एचसीएफ, हर का निकाल लिया, मासापा, वो आ गया 3। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 650/3। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। 650/3 यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। अगले सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। जैसे एलसीएम निकाला है वैसे एचसीएफ निकालो। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है और अटेम्प्ट करना है। चलिए उम्मीद करेंगे आप सभी का आंसर आ गया होगा, उम्मीद करेंगे आप सबका आंसर आ गया होगा। अगर आंसर आ गया है तो देखिए कैसे करेंगे, 7/8, 11/6, 21/10, 35/12। अब हमें क्या चाहिए, हमें ऊपर वाले टर्म्स का एचसीएफ चाहिए, ऊपर वाले टर्म्स का एचसीएफ चाहिए। तो मैंने देखा यहां पे सबसे छोटा नंबर 35, 7, 11 और 7, 35, 21, 11, 7, 35, 21, 11, 7 का सबसे छोटा नंबर है 7। ऊपर वाले नंबर्स में सबसे छोटा नंबर है 7। क्या 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, यानी इसके फैक्टर होंगे 7 और 1। क्या 7 के मल्टीपल हैं सब, नहीं है। 11 7 का मल्टीपल नहीं होता, यानी 7 एचसीएफ अब नहीं हो सकता, तो गारंटी से एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। सबसे छोटी वाली संख्या के 2 ही फैक्टर थे, 7 और 1। अगर 7 एचसीएफ नहीं है तो दूसरा ही फैक्टर होगा 1, क्योंकि 1 से सब मल्टीपल है। तो एचसीएफ आ गया ऊपर वाली संख्याओं का 1। अब नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम चाहिए, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। आपने देखा ये 8 है, 6 का मतलब 2 और 3, 10 का मतलब 2 और 5, 12 का मतलब 4 और 3। तो 2 की हाईएस्ट पावर 8, 3 की हाईएस्ट पावर वाला नंबर 3, 5 की हाईएस्ट पावर वाला नंबर 5, 5 दिया 15, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। तो आंसर क्या हो गया, एलसीएम 120, तो 1/120। आंसर क्या हो जाएगा, 1/120। क्लियर है बात। हमने क्या किया, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकाला जो 1 आ रहा था, एलसीएम निकाला नीचे वाले नंबर्स का जो 120 आ रहा था, 1/120 आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सबके लिए। तो अगला सवाल कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 की पावर -10, 2 की पावर -11, 2 की पावर -8, 2 की पावर -14। आपको इन सबका एलसीएम निकालना है। अब देखो 2 की पावर -10 का मतलब होता है 1 की पावर 2/10, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 1 की पावर 2/11, इसका मतलब हो जाएगा 1 की पावर 2/8, और इसका मतलब हो जाएगा 1 की पावर 2/14। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये सब 2 की पावर में ही है, प्राइम नंबर्स के पावर में ही है, तो यहां पर आपको एलसीएम चाहिए, यानी नीचे आपको क्या चाहिए, एचसीएफ। नीचे आपको चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ क्या हुआ, इनमें से जो सबसे छोटी पावर होगी, इनमें से जो सबसे छोटी पावर होगी। तो 2 की पावर 8 सबसे छोटी है, यानी 1/2 की पावर 8, यही एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम क्यों हो गया, 1/2 की पावर 8, नीचे एचसीएफ आ गया 2 की पावर 8, ऊपर तो 1 1 1 नहीं था, तो एलसीएम 1 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर -8, तो 2 की पावर -8 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन 4। तो आप एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर नेगेटिव पावर दी गई हो, जैसे 2 की पावर -2 की पावर -11 और एलसीएम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एलसीएम पूछा जाए, तो आप आंख बंद करके 2 के ऊपर जो भी नेगेटिव पावर मिनिमम हो, यानी जो भी छोटी नंबर होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। या आप ऐसा समझो, एलसीएम में हमेशा बड़ा वाला नंबर लेते, एलसीएम में हमेशा सबसे बड़ा वाला नंबर लेते हैं। पावर अगर नेगेटिव लगी हुई है, पावर अगर नेगेटिव लगी हुई, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, -8। -10 से -8 बड़ा है ना, तो आपको पता है यहां पे सबसे बड़ी पावर इस पर लगी है -8, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा।
अब बात करते हैं अगर इसी तरीके के सवालों में एचसीएफ आ जाए, अगर इसी तरीके के सवालों में आपके सामने एचसीएफ आ जाए तब क्या कंडीशन होगी। आप देखिए यहां पे लिखा है 3 की पावर -12, 3 की पावर -9, 3 की पावर -6, 3 की पावर -15। तो अब आपको पता है यहां पर केस क्या बन रहा है, यहां पर आपको पता है केस बन रहा है जहां पर आपको एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तो अब आपका एचसीएफ का मतलब क्या है? ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम। ये अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 की पावर 3/12, 1 की पावर 3/9, 1 की पावर 3/6 और 1 की पावर 3/15। ठीक है। अब आपको पता है यहां पर आपको ऊपर चाहिए एचसीएफ और नीचे चाहिए एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ पूछा गया है और एलसीएम के हिसाब से जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो यहां पर सबसे बड़ी पावर होगी वही आपका एलसीएम होगा। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 15। सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 15। ये ऊपर जाएगा तो -3 की पावर 15, 3 की पावर -15, 3 की पावर -15 हो जाएगा। ठीक है। या आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब एचसीएफ की बात होती है हम सबसे छोटा नंबर को चूज करते हैं। अब यहां पे सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? जिसका मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होगा। यहां पे छोटा नंबर कौन सा होगा? जिसकी पावर का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होगा, क्योंकि माइनस लगा है, क्योंकि माइनस लगा है। तो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है? 15 का। तो ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर -15 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है। तो अब आप क्या रखेंगे? जब भी नेगेटिव पावर चढ़ी है, जब भी नेगेटिव पावर चढ़ी है तो एलसीएम के लिए सबसे छोटा नंबर और एचसीएफ के लिए सबसे बड़ा नंबर पावर में। ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी जिसकी पावर में वैल्यू जो नंबर है माइनस, क्योंकि -15 वैसे सबसे छोटा है, मैं कह रहा हूं जिसकी वैल्यू नंबर बड़ा दिखे, माइनस के साथ जिसका नंबर बड़ा दिखे, -15, 15 बड़ा नंबर है ना बाकी सबसे, वो आपका एचसीएफ। वहीं पर यहां पे अगर एलसीएम की बात कर लूं तो इनमें बड़ा सबसे छोटा नंबर क्या है? 6। तो 3 की पावर -6 आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज के सेशन को बच्चों यही करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं एलसीएम एचसीएफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक अप्रोच है, वो आपको क्लियर हुई होगी। अगली एलसीएम एचसीएफ की क्लास में हम बात करेंगे और भी मजेदार कॉन्सेप्ट्स की, और भी बहुत सारी अप्रोचेस की। पर अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।